अब इसकी वजाहत के लिए हमारे पास ये ग्राफ है। ग्राफ में ये बताया गया है कि देखिए, हम वाई एक्सिस पे कीमतों का मेयार लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार ली हुई है, और हमारे पास जो LAS ख़त है जो नज़र आ रहा है वो उमूदी है। उसकी वजह यह है कि हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार मुमकिना ख़ाम मुल्की पैदावार पर ही रहती है, जबकि कीमतों का मेयार तब्दील होता रहता है। अरसा तवील का मजमूई रसद का ख़त हमेशा उमूदी होता है और मुमकिना ख़ाम मुल्की पैदावार पर होता है। इसका ख़त उमूदी इसलिए होता है कि मुमकिना ख़ाम मुल्की पैदावार का कीमतों के मेयार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं, आम रसद का अगर आप कर्व देखें, उसको पढ़ें, कानून रसद और फिर रसद का पूरा मॉडल, तो उसमें नॉर्मली हम ये लेते हैं कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे आजरीन पैदावार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम मजमूई रसद की बात करें, ऑन द होल इकॉनमी की बात करें, नो डाउट बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करती है कि जैसे जैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं आजरीन को ज़्यादा फ़ायदा होता है, आजरीन उस पर जो है वो अपनी पैदावार को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं कि अरसा तवील कलील में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अरसा तवील में ऐसा होता है, आप देखें अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो फिर उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ख़ाम माल इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। नॉर्मली अब अगर आप देखें किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ी है, सपोज़ अब तो खैर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर 2 4 5 साल पीछे जाएँ तो महंगाई इतनी ज़्यादा तब भी थी लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन रेट इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। तो जब हम पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी या डीज़ल की कीमत बढ़ती थी तो तमाम कीमतें हम उसके साथ मंसूब कर देते थे, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती थी, किराए बढ़ गई हैं, इवन के किस सब्ज़ी वाले के पास चले जाते थे या किसी से वो बाहर नहीं ये करता था, बाजी पेट्रोल बढ़ गया इसलिए हम जो है वो अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से है कि इन द लॉन्ग रन ऐसा होता है कि जब एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं यानी कि जो आजरीन है उनको मुनाफा तो ऐसे ही होगा ना कि अगर उनको चीज़ 5 रुपए की उन्होंने बनाई है लेकिन आज वो बना ली है, ख़ाम माल ख़रीद के सारी चीज़ बन गई है, कल को वो 6 रुपए की हो गई है तो वो जल्दी जल्दी फ़रोख्त करेंगे कि चीज़ 5 की बनी है, फ़रोख्त 6 रुपए की हुई है, हमें ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर चीज़ 6 की बन के 6 की फ़रोख्त हो रही है, मतलब सारी लॉन्ग रन में कीमतें भी बढ़ गई हैं सारी, अगर वो उनकी चीज़ महंगी बिक रही है तो उन्हें ख़ाम माल भी अब महंगा मिलना शुरू हो गया है, मेहनत भी महंगी हो गई है, टेक्नोलॉजी वगैरह भी महंगी हो गई है, तो फिर उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले जितनी पैदावार ही रखें या पैदावार पहले से ज़्यादा रखें। तो लिहाजा लॉन्ग रन में यानी कि एक साल में हमने इतनी चीज़ बनानी है तो वो चूँकि कीमतें बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं, तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी हमारी एक्सपेक्टेड होती कि हमने एक साल में बनानी है उतनी ही हमारे साथ जो है वो हमारे पास वो होती है। अब हमारे पास है अरसा कलील में मजमूई रसद। अरसा कलील में मजमूई रसद जो है वो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो बढ़ती रहती है हमारे पास, और अरसा कलील से मुराद ऐसा अरसा होता है जिसके दौरान हकीकी ख़ाम मुल्क की पैदावार मुमकिन ख़ाम मुल्क की पैदावार से ऊपर या नीचे रहती है, यानी कि कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम जो है ख़ाम मुल्क की पैदावार हकीकी ख़ाम मुल्क की पैदावार मुमकिन ख़ाम मुल्क की पैदावार से दूर हो सकती है। यानी कि आप कहते हैं कि अब हम ऐसे करेंगे तो एक पर्सन के लिए तो हो सकता है कि फ़सल की अगर हम बात करें तो वो कोई इशू हो गया है, कोई कीड़े वगैरह या ऐसा कोई हो गया है जिसकी वजह से उसकी पैदावार नहीं है, लेकिन मजमूई सतह पे जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं तकरीबन उतनी ही होती है। और अब हम अगर इसका ख़त देखें तो इसका ख़त पॉजिटिवली स्लोप्ड है, SAS यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो हमारा है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। कीमतें बढ़ेंगी तो वो बढ़ जाएगी क्योंकि शॉर्ट रन में हमें फ़ायदा लगता है, जब तक हमारी ख़ाम माल वगैरह नहीं बढ़ता तब तक हमें फ़ायदा लग रहा होता है, फ़ायदा महसूस हो रहा होता है कि अगर हम चीज़ें बनाएं तो हमें ये ज़्यादा अच्छी बनेंगी, ज़्यादा महंगी बिकेंगी। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप समझ जाते हैं, इसको हम एक्चुअली ट्रैप भी कहते हैं, इसको हम धोखा कहते हैं एक किस्म का। नॉर्मली जो शॉर्ट रन में होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो जल्दी जल्दी बनाता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद हर चीज़ की कीमत में जब इजाफा हो जाता है तो फिर वो उसी पॉइंट पे आ जाता है कि वो उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा होता है जितना कि पहले हो रहा होता है। तो ये हमारे पास है गोशवारे से ख़ज़ किया गया ख़त है, और इस तरह से अब है अरसा कलील और अरसा तवील के मजमूई रसद के खतूत के साथ हरकत। तो इनके साथ जब कीमतों के मेयार ज़रिए शराउजत तो दूसरे आमलिन की कीमतें यकसा फ़ीसद से बढ़ती हैं तो निस्बती कीमतें तब्दील नहीं होती। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हमारी चीज़ की कीमत पहले हम इतनी चीज़ जो है वो इतने रुपए में ले रहे थे,
तो हमें 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। शॉर्ट रन में हो सकता है हमें 2 या 3 रुपये प्रॉफिट लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब बाकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर जो निस्बती कीमत है जब हम उसको रेशो लेते हैं तो वो सेम होती है, क्योंकि बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं तो प्रॉफिट हमारा वही रहता है। इसे अरसा तवील के मजमूई रसद के ख़त के साथ हरकत कहते हैं, जब कीमतों के मेयार में इजाफा होता है और जो हमारा तो हकीकी खामुल की पैदावार की रसद की सतह बढ़ जाती है और ये अरसा कलील के मजमूई रसद के साथ हरकत करती है। तो इस तरह से हम जो है वो असल में जो शॉर्ट रन होते हैं वही मिलके लॉन्ग रन बनाते हैं। तो शॉर्ट रन में जब हमें ये पता चलता है कि एक अगर सपोज़ 1 महीने का टाइम पीरियड है उसमें हमें पता चल गया है कि हम ट्रैप में आ रहे हैं, कि हमारी जो अपनी चीज़ की कीमत के साथ साथ जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो हम दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हम लॉन्ग रन की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसका मतलब है आप लोगों को जगाने की ज़रूरत होती है। मैंने कहा है तो आप लोगों ने जो है वो कुछ सेंड किए, अब मैं देखूंगी कि एक्चुअल उसका आंसर क्या है और आप लोगों ने क्या बताया, फिर आपको ये भी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। लेकिन ये कि अभी भी बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ये आपके लिए ही बेहतर है। आप अब खुद देख सकते हैं कितनी टेस्टिंग हो सकती है, अभी हमें कुछ नहीं पता, अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है 11 जनवरी से भी आपके जो कॉलेजेस हैं वो ना ओपन हो सके, तो फिर आपके पास कितना टाइम होगा। और 4th ईयर यू हैव टू कवर, आपने अभी 3rd ईयर का भी करना है। 3rd ईयर की 2 बुक्स हैं, बल्कि 3, मैथ, स्टैट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान है, और उसके अलावा आपने अभी अपनी कॉपी भी बनानी है। तो राउंड अबाउट आपके पास चाहे सिलेबस कम है या ज़्यादा है, 5 बुक्स बन जाती हैं जिसको आपने कवर अप करना है। तो अगर आप अभी से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है बनिस्बत इसके के बाद में आपके पास बंडल ऑफ वर्क हो और आपके पास टाइम बिल्कुल भी ना हो। अल्लाह हाफिज़।